जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, आ गया स्पर्श से सितंबर की पेंशन का मैसेज। 26 सितंबर को पेंशन मिलेगी। 5 दिन पहले एडवांस मैसेज जारी, लेटेस्ट अपडेट सितंबर की पेंशन पे। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने मुझे एक मैसेज किया। पेंशनर ने कहा कि सर, स्पर्श की तरफ से मुझे मैसेज दिया गया है सितंबर की पेंशन का, और मैसेज में लिखा है कि सितंबर की पेंशन 26 सितंबर को क्रेडिट कर दी जाएगी। तो दोस्तों क्या सभी स्पर्श के पेंशनर्स को सितंबर की पेंशन 26 तारीख को मिलेगी? अपडेट दूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के बारे में। जी हां दोस्तों, एक अपडेट आई है केएसबी की वेबसाइट के बारे में। क्या केएसबी की वेबसाइट ठीक कर दी गई है या फिर से बंद हो गई है केएसबी की वेबसाइट? एक अपडेट दूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पूर्व जजों ने पूरी पेंशन बहाल करने की अवधि में बदलाव की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जी हां दोस्तों भूतपूर्व जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, जिनकी पेंशन में से कम्यूटेशन काटा जा रहा है। कब तक? 15 साल तक। तो दोस्तों कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के लिए जजों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों एक जानकारी आ रही है जजों की पेंशन के बारे में और कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के बारे में। आगे दूंगा जानकारी। एक और जानकारी दूंगा, 8 सीपीसी के गठन और ओपीएस पर रक्षा कर्मचारी महासंघ मनाएगा विरोध दिवस। जी हां दोस्तों, अभी दोस्तों आपको बहुत से आंदोलन देखने को मिलेंगे 8 सीपीसी पर या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम पे। अभी आपने रेलवे के कर्मचारियों का आंदोलन देखा 8 सीपीसी पर। अब दोस्तों विरोध दिवस मनाया जाएगा किसके द्वारा? रक्षा कर्मचारी महासंघ के द्वारा, 8 सीपीसी पर या फिर दोस्तों ओपीएस पे। क्या है पूरी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो पहली बार देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक, ऑथेंटिक ही जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों एक और अपील मैं आपसे करता हूं, जो ये परसेंटेज है चैनल सब्सक्राइब का 65%, इसे बढ़ाकर आप 100% करें चैनल को सब्सक्राइब करके। जितने ज्यादा पेंशनर्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतनी बेहतरीन जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिल पाएंगी। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के बारे में। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट अब अंडर मेंटेनेंस है, अभी नहीं खुलेगी, इंतजार करिए। जी हां दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पे। दोस्तों अगर आप केएसबी की वेबसाइट ओपन करेंगे तो लिखा आएगा अंडर मेंटेनेंस। जी हां दोस्तों, इस वेबसाइट को दोबारा बंद कर दिया गया है, दोबारा ये वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है। जी हां दोस्तों, अब इस वेबसाइट को दुरुस्त किया जा रहा है, कुछ अपडेट किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी आप इस वेबसाइट को ना खोलें, अभी ये वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है। अगर आपको स्टेटस चेक करना है या फिर कुछ और काम करना है तो दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे। इस वेबसाइट को दोबारा अंडर मेंटेनेंस में डाल दिया गया है। कुछ नई अपडेट आएगी वो मैं आपको आगे दूंगा। फिलहाल ये वेबसाइट अभी बंद है। कब तक खुलेगी? अपडेट आएगी तो मैं आपको दूंगा आगे, फिलहाल अभी नहीं खुलेगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है सितंबर की पेंशन के बारे में। लो आ गया स्पर्श से सितंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज। 26 सितंबर को मिलेगी पेंशन, पेंशनर को मिला मैसेज। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको मैसेज दिखा रहा हूं। एक पेंशनर है जिनको मैसेज दिया गया स्पर्श की तरफ से, डियर, इनका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, इज बीइंग क्रेडिटेड
विद एन अमाउंट ऑफ 42,589, ये इनकी टोटल पेंशन है। टुवर्ड्स मंथली पेंशन, पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑफ 26 सितंबर 2025। जी हाँ दोस्तों, यानी इन पेंशनर को मैसेज आया स्पर्श की तरफ से कि सितंबर की पेंशन 26 सितंबर 2025 को क्रेडिट कर दी जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपकी भी पेंशन सितंबर की 26 तारीख को मिलेगी? दोस्तों, जब आपके पास मैसेज आएगा तभी क्लियर होगा कि आपको पेंशन 26 तारीख को मिलेगी या फिर 30 तारीख को मिलेगी। दोस्तों, जैसा आपको पता है, भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक लेटर था 12 या फिर 15 सितंबर 2025 का, जिसमें दोस्तों भारत सरकार ने कहा था कि दुर्गा पूजा या फिर दशहरा फेस्टिवल के चलते जो बंगाल में पेंशनर्स रहते हैं या फिर कर्मचारी रहते हैं, चाहे वो स्पर्श के हो या फिर वो टेलीकम्युनिकेशन के हो, कोई से भी कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो, उनकी पेंशन और सैलरी क्रेडिट कर दी जाएगी 26 सितंबर 2025 को। तो दोस्तों, पीसीडी स्पर्श ने इसी लेटर का रेफरेंस देकर पेंशनर्स को मैसेज दिया कि उनकी सितंबर की पेंशन 26 सितंबर 2025 को क्रेडिट कर दी जाएगी, यानी 5 दिन पहले। अब दोस्तों, जो ये पेंशनर्स हैं, ये कहीं ना कहीं बंगाल के पेंशनर हैं। जी हाँ दोस्तों, है तो ये डिफेंस पेंशनरी, लेकिन दोस्तों ये बंगाल में रहते हैं। इस वजह से इनके पास मैसेज आ गया कि सितंबर की पेंशन 26 तारीख को क्रेडिट करी जाएगी। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि सभी स्पर्श के पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को सितंबर की पेंशन दे दी जाए 26 सितंबर 2025 को, क्योंकि दोस्तों जो ये फेस्टिवल है दुर्गा पूजा का या फिर दशहरा का या फिर नवरात्रि का, ये सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि और राज्यों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो सिर्फ जो बंगाल के पेंशनर्स हैं उनको ही 26 तारीख को क्यों दी जा रही है पेंशन? हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, सबको समान रूप से देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि स्पर्श पीसीडीए सितंबर की पेंशन हर एक पेंशनर्स को दे दे 26 सितंबर 2025 को। हालांकि दोस्तों, जो बंगाल में रहते हैं पेंशनर्स, स्पर्श के पेंशनर्स, उनको पेंशन मिल जाएगी 26 तारीख को, जैसे कि दोस्तों ये मैसेज आया। अब दोस्तों, जो दूसरे राज्य के पेंशनर्स हैं उनको पेंशन कब मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा एडवांस मैसेज का। अब दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दे देता हूं। पीसीडीए से हुई बातचीत एक पेंशनर की, 26 को मिल सकती है पेंशन स्पर्श के पेंशनर्स को। मैसेज मिलेगा तभी क्लियर होगा। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिन्होंने पीसीडीए से बात करी, स्पर्श से बात करी। तो दोस्तों, पीसीडीए स्पर्श कह रहा है कि 75 से 80% हो सकता है कि स्पर्श आपको 26 सितंबर को पेंशन दे दे। मैं हर एक पेंशनर्स की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको 26 सितंबर को पेंशन मिल जाए स्पर्श के द्वारा सितंबर की, लेकिन दोस्तों अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है जब तक कि आपके पास सितंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं आता, क्योंकि दोस्तों अभी कोई सरकारी लेटर भी नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि सितंबर की पेंशन दुर्गा पूजा के चलते आपको 26 तारीख को दे दी जाए। जो मैंने आपको ये लेटर दिखाया, ये लेटर भारत सरकार ने जारी किया था जो बंगाल में पेंशनर्स रहते हैं, जो बंगाल में कर्मचारी पेंशनर्स रहते हैं, तो उनके लिए लेटर जारी करा था कि वहां पर दुर्गा पूजा दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। हालांकि दोस्तों ये लेटर उनके लिए था, लेकिन सभी पेंशनर्स को सितंबर की पेंशन 26 तारीख को दे दी जाए ऐसा भी कोई सरकारी आदेश नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्पर्श की पेंशन सितंबर की आपको मिल जाए 26 तारीख को। लेकिन सब कुछ मैसेज पे डिपेंड करेगा। अगर मैसेज 26 तारीख का आता है तो फिर आपको 26 को ही मिलेगी, वरना 30 सितंबर को आपको पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो स्पर्श वाले देखें, पीसीडीए देखें, और जो आपकी सितंबर की पेंशन है वो दुर्गा पूजा के चलते, नवरात्रि के चलते आपको 26 तारीख को दे दी जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पूर्व जजों ने पूरी पेंशन बहाल करने की अवधि में बदलाव की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जजों का कहना है कि 15 वर्ष तक कम्यूटेशन की कटौती होती है पेंशन में से, जिससे नुकसान होता है। कम्यूटेशन के पीरियड को कम किया जाए। जजों की अपील पर ध्यान दिया गया और केंद्र व राज्यों को नोटिस जारी किया गया। जी हां दोस्तों अब जजों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो 15 साल का नहीं, 15 साल से कम होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट रेट अब बहुत कम हो चुका है। अगर सरकार 15 साल तक वसूल कर रही है
कम्यूटेशन की राशि पेंशन में से, तो दोस्तों इससे पेंशनर्स को घाटा हो रहा है। तो दोस्तों जो पीरियड है वो 10 साल या फिर 12 साल होना चाहिए। इसी पे दोस्तों एक न्यूज आई है, कम्यूटेशन चुनने वाले पूर्व जजों को पूरी पेंशन बहाली अवधि में बदलाव की मांग। जी हाँ दोस्तों, जजों ने अपील करी है सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार 15 साल तक कम्यूटेशन की राशि वसूल नहीं सकती पेंशन में से, यानी रिकवरी नहीं कर सकती। तो इसलिए जो पीरियड है उसे कम कर दिया जाए, 15 साल से घटाकर 10 साल या फिर 12 साल। तो दोस्तों यही जजों का कहना है। अब दोस्तों ये तो जज हैं, एक तरीके के दोस्तों ये अधिकारी हो गए। तो दोस्तों इनकी अपील पर ध्यान देते हुए केंद्र व राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है केंद्र सरकार को या फिर राज्यों को। तो दोस्तों ये जज हैं, इनकी बात बहुत आसानी से सुनी जाती है, क्योंकि दोस्तों ये जज हैं, जो बेचारे पेंशनर्स हैं, अगर उनका कोई मुद्दा हो तो वो सालों साल लटका रहता है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती या फिर केस डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन जहां बात जजों की आती है वहां पे तुरंत एक्शन भी होता है और नतीजा भी आता है। तो दोस्तों ये आपने चीज देखी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लास्ट जानकारी है 8 सीपीसी के गठन और ओपीएस पर रक्षा कर्मचारी महासंघ बनाएगा विरोध दिवस। अमर उजाला की खबर जितेंद्र भारद्वाज जी ने दी। जी हाँ दोस्तों, अमर उजाला ने खबर छापी है और दोस्तों ये खबर दी गई है जितेंद्र भारद्वाज जी के द्वारा। इन्होंने बताया कि 8 सीपीसी ओपीएस आयोग गठन और पुरानी पेंशन बहाली जोर पकड़ने की मांग, रक्षा कर्मचारी महासंघ बनाएगा विरोध दिवस। जी हाँ दोस्तों, रक्षा असैन्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े ट्रेड यूनियनों में से एक अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना में देरी के खिलाफ 14 अक्टूबर को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, एक कर्मचारी महासंघ है अखिल भारतीय रक्षा का। इन्होंने अपील करी है कि अगर सरकार 8 सीपीसी जल्द से जल्द लागू नहीं करती या फिर जो सरकार 8 सीपीसी में देरी कर रही है तो दोस्तों उसके खिलाफ विरोध दिवस मनाया जाएगा 14 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, कुछ और एसोसिएशंस भी हैं, कुछ कर्मचारी भी हैं, वो भी दोस्तों इनकी इस अपील से जुड़ेंगे। बिल्कुल दोस्तों, जगह जगह विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। जैसे कि अभी 19 तारीख को रेलवे के जो फेडरेशन थे, उनके कर्मचारी थे, उन्होंने आंदोलन किया था 8 सीपीसी को लेकर। तो दोस्तों अब वो टाइम आ चुका है कि आगे आने वाले दिनों में, महीनों में आपको बहुत से विरोध दिवस देखने को मिलेंगे या फिर आंदोलन देखने को मिलेंगे। अब सरकार को बताने का टाइम आ गया है कि अब आपने बहुत देरी कर दी है 8 सीपीसी पे, तो जल्द से जल्द या तो आप 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करें या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति करें और फिर बाद में आप 8 सीपीसी को लागू करें। अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर आंदोलन, जबरदस्त आंदोलन होगा या फिर विरोध दिवस मनाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है उसको लेकर भी आंदोलन होगा कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। तो दोस्तों ये विरोध दिवस मनाया जाएगा 14 अक्टूबर को। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेकर आया था। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आप क्या समझते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।